जल रहा है पश्चिम एशिया। मौत बांट रहे हैं इजराइल के फाइटर जेट। ईरान में मारे जा चुके हैं हाई प्रोफाइल लीडर। फिर ईरान के युद्ध से पीछे क्यों हटे अमेरिका के सबसे खतरनाक बैटल ग्रुप? भूमध्य सागर पर बैकफुट पर पहुंचा फोर्ड कैरियर। हॉर्मुज से दूर भागा लिंकन कैरियर। 2 बैटल ग्रुप, डबल दहशत। ईरान का जवाबी पलटवार, इजराइल का लगातार करारा वार। लारीजानी, सुलेमानी और इस्माइल खतीब। इजराइल ने खत्म कर डाले ईरान के 3 बड़े सूरमा। अपने हर लीडर का बदला लेगा ईरान। तेहरान कर रहा है इनकलाब स्क्वायर से ऐलान। ईरान खा रहा है लारीजानी की कसम। तेल अवीव तो तोड़ डालेंगे खर्रम शहर के क्लस्टर बम। इजराइल को जलाने के लिए सबसे खतरनाक मिसाइल। खर्रम शहर के बाद अब ईरान लॉन्च कर रहा है हज का सिर। डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू को जवाब देने के लिए ईरान का नया लड़ाका तैयार है। ईरान का बदला, बर्निंग गल्फ। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। शुरुआत करते हैं नॉन स्टॉप महाकवरेज महायुद्ध को लेकर तेहरान से, जहां पर तेहरान ने खाड़ी के सबसे घातक हमले की धमकी दे दी है। ईरान ने सऊदी अरब, कतर, यूएई में तेल डिपो को खाली करने को कह दिया है। और देखिए, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने साफ लफ्जों में कह दिया है, ये लहजा है साफ, जलते गल्फ के लिए सिर्फ और सिर्फ अमेरिका जिम्मेदार है। और उधर ईरान के ड्रोन यूएई, सऊदी अरब, कतर और कुवैत में फिर इंटरसेप्ट हुए हैं। ट्रंप के टर्मिनेटर ने मानी हार। बैकफुट पर अमेरिका का सुपर जहाज। क्या अमेरिका की नौसेना को ईरान ने बहुत बड़ा झटका दे दिया है? यूएसएस जेराल्ड फोर्ड और अब्राहम लिंकन ये वो जहाज हैं जिन्हें दुनिया जय मानती है, लेकिन सैटेलाइट इमेज में ये दोनों युद्धपोत पीछे हटते दिखे। क्या ये जहाज ईरान के तट से सैकड़ों किलोमीटर दूर हो गए हैं? क्या ये अमेरिकी ताकत का अंत है या डर का इजहार? यूएसएस अब्राहम लिंकन पहले ईरान के तट से सिर्फ 350 किलोमीटर दूर था, ओमान की खाड़ी में, जहां तेहरान के ड्रोन और गन बोट से उसका सामना हुआ। तो क्या यूएसएस अब्राहम लिंकन अब 1100 किलोमीटर दूर ओमान के सलालाह पोर्ट के पास छिप गया है? उधर यूएसएस जेराल्ड फोर्ड भी लाल सागर के जिद्दाह पोर्ट के पास शिफ्ट हो गया है। क्या यमन में हूथी मिलिशिया के मिसाइलों ने जेराल्ड फोर्ड को पीछे हटने पर मजबूर किया? ईरान ने दावा किया कि बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन अटैक ने अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन को पीछे हटने पर मजबूर किया। हालांकि अमेरिका ने इस दावों को खारिज कर दिया। तेहरान पहले ही कह चुका है, अगर अमेरिकी जहाज ईरान की तरफ आए तो उसकी वापसी मुश्किल होगी। अब अमेरिका के सबसे हाईटेक युद्धपोत की वापसी कई सवाल खड़े कर रही है। अमेरिका अपने जहाजों की वापसी को तकनीकी सुधार बता रहा है, लेकिन सवाल है कि क्या अमेरिकी जहाज अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं? Iran is known for a lot of fake news, and they deal with our fake news, and I actually think it's pretty criminal because our media companies, who have no credibility whatsoever, are putting out information that they know is false, and it's very dangerous. जंग के मैदान में ईरान अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जबरदस्त पलटवार कर रहा है।
तेहरान की कम दूरी की मिसाइलों ने खाड़ी में अमेरिकी ठिकानों को बुरी तरह से तबाह किया है। तो क्या यही वजह है कि ट्रंप के डिस्ट्रॉयर जहाज इन मिसाइलों की रेंज से दूरी बना रहे हैं? क्या ईरान के सस्ते ड्रोन और एंटी शिप मिसाइलों ने अमेरिकी युद्धपोत को समंदर में शांत रहने पर मजबूर कर दिया है? अमेरिका के दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड फोर्ड की लॉन्ड्री में 12 मार्च को आग लग गई थी। यह आग 30 घंटे से ज्यादा देर तक जलती रही। इसमें कई सैनिक घायल हो गए। 600 से ज्यादा सैनिक बिस्तर छोड़कर फर्श पर सोने को मजबूर हुए। अब इस जहाज को मरम्मत के लिए ग्रीस के सौदा द्वीप भेजा जा रहा है। युद्ध क्षेत्र से बिल्कुल बाहर, ईरान की मिसाइलों से कोसों दूर। क्या यह महज इत्तेफाक है या अमेरिका का डर? अमेरिका ने इसे जंग की बाहर की घटना बताया है, लेकिन जहाज में जिस वक्त आग लगी वो कुछ और इशारा कर रही है, क्योंकि ईरान ने पहले ही यूएसएस फोर्ड को अपना टारगेट बता दिया था। अब दुनिया देख रही है और सवाल पूछ रही है कि क्या सुपर पावर झुक रहा है या समझदारी दिखा रहा है। यूएसएस जेराल्ड फोर्ड अमेरिका का सबसे नया और एडवांस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसकी लंबाई 1106 फीट है, वजन 1 लाख टन है। पावर के लिए इसमें 2 1AB न्यूक्लियर रिएक्टर हैं जो 700 मेगावाट से ज्यादा बिजली पैदा करते हैं। पुराने निमित्ज क्लास से 25% ज्यादा। इसकी रफ्तार 30 नॉट से ज्यादा है। इसमें F-35C, FA-18 जैसे 75 से ज्यादा एयरक्राफ्ट हैं, जबकि यूएसएस अब्राहम लिंकन की लंबाई 1092 फीट है। इसका वजन 1,04,000 टन है। पावर के लिए इसमें 2 A4W न्यूक्लियर रिएक्टर हैं जो 2,60,000 सॉफ्ट हॉट पावर देते हैं, जो लगभग 194 मेगावाट के बराबर है। इसकी भी रफ्तार 3 नॉट से ज्यादा है। इस पर 80 से ज्यादा एयरक्राफ्ट हैं। अमेरिका जो पूरी दुनिया को चेतावनी देता है, आज खुद बैकफुट पर क्यों है? जिसने इराक को झुकाया, अफगानिस्तान को हिला दिया, वही अमेरिका आज अपने सबसे बड़े हथियार पीछे क्यों ले जा रहा है? क्या ये ईरान का दबाव है? क्या अमेरिका को मिसाइल हमलों का डर है? क्या अंडरग्राउंड बंकरों ने अमेरिका को रोक दिया है? क्या ये जंग अमेरिका के कंट्रोल से बाहर हो गया है? The only thing that is widening is our advantage. Not to mention our Gulf partners stepping up even more, now going on the offense, and have always been with us on the defense with collective and integrated air defenses. कुल मिलाकर ईरान पर हमले के लिए अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात हैं। एक है हिंद महासागर में यूएसएस अब्राहम लिंकन यानी CVN-72। दूसरा है भूमध्य सागर से होकर लाल सागर में पहुंचा यूएसएस जेराल्ड फोर्ड यानी CVN-78। दोनों ही कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर हैं। बाकी सप्लाई शिप और परमाणु पनडुब्बियां भी हैं। लेकिन ईरान में कोहराम मचाने के लिए इन दोनों जहाजों पर अमेरिका के फ्रंटलाइन फाइटर जेट्स तैनात हैं। पहला है F-35 लाइटनिंग जो एक स्टेल्थ फाइटर जेट है। दूसरा है F-18 सुपर हॉर्नेट जो अमेरिकी नेवी की सबसे बड़ी ताकत माना जाता है। इसी ताकत को ईरान के लिए बड़ा खतरा माना जा रहा है, लेकिन ये कैरियर बैटल ग्रुप बिना इलाकाई मदद के ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। यानी इन्हें ईंधन और बाकी रसद के लिए आसपास के सहयोगी देशों का साथ चाहिए। बड़ा सवाल है कि अगर अमेरिका को सऊदी अरब की मदद मिलने पर ईरान अपनी मिसाइलें तान देता है और इसका सबसे बड़ा टारगेट जद्दाह बनता है, तो आगे क्या होगा? ईरान की मिसाइल सऊदी अरब की इस पोर्ट सिटी तक पहुंच सकती है और यहां से यमन भी बहुत करीब है, जहां से हुथी मिलिशिया भी ईरान की मदद करने के लिए जद्दाह और अमेरिकी बैटल ग्रुप को टारगेट कर सकती है। इस तरह से अमेरिका और उसके खाड़ी वाले साथी 2 चोक पॉइंट से घिर गए हैं। एक है हार्मुज और दूसरा है बाब अल मंदब। दोनों ही जगह अमेरिका और उसके साथी खाड़ी देशों के गले की फांस बन चुकी है। हार्मुज पर ईरान का पहरा है और बाब अल मंदब भी दूसरा चोकिंग पॉइंट बनने जा रहा है। ईरान का युद्ध लंबा चलने वाला है। ईरान की सेना अब यह युद्ध ट्रंप और नेतन्याहू को पूरी तरह से थकाने के लिए लड़ रही है और इसमें उसकी खतरनाक मिसाइल सबसे बड़ी भूमिका अदा कर रही है।
अभी तक ईरान ने कौन कौन सी मिसाइलों से इजराइल पर अटैक किया है, ये भी देखिए। ईरान की मिसाइल खुर्रम शहर, रेंज 2000 से 3000 किलोमीटर तक। शहाब 3 बैलिस्टिक मिसाइल, रेंज 1600 से 2000 किलोमीटर तक। सेज्जिल बैलिस्टिक मिसाइल, रेंज 2000 किलोमीटर। गदीर मिसाइल और इमाद मिसाइल दोनों की रेंज 1800 किलोमीटर। लेकिन सवाल है कि समंदर का सबसे ताकतवर खिलाड़ी आज खामोश क्यों है? जो जहाज हमला करते थे आज बचाव में क्यों है? क्या ये वापसी है या बड़े हमले की तैयारी? यूएसएस फोर्ड और यूएसएस लिंकन का पीछे हटना एक साधारण सैन्य फैसला भी हो सकता है, लेकिन दुनिया के लिए ये एक बड़ा संकेत है। सुपर पावर भी कभी कभी रुकता है या फिर खेल उसके हाथ से निकल रहा है। समंदर की सतह पर जो दिख रहा है वो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। असली खेल अब दूरी, रेंज और टाइमिंग का है, जहां हर कदम सोचा समझा है और हर चुप्पी अपने आप में एक रणनीति। ताकत सिर्फ आगे बढ़ने में नहीं होती, कभी कभी सही वक्त पर रुक जाना भी सबसे बड़ा दांव होता है। लेकिन इस बार दांव बहुत बड़ा है। एक तरफ ईरान का बढ़ता दबाव, दूसरी तरफ अमेरिका की साख। अब सवाल ये नहीं कि जहाज कहाँ है, सवाल ये है कि अगला वार कौन करेगा और कब, क्योंकि अगला कदम सिर्फ जंग की दिशा नहीं, दुनिया की तस्वीर भी तय करेगा। और देखिए, ईरान के अटैक के बाद तेल अवीव में भारी तबाही सामने आई है। तेल अवीव में कई बस्तियां मलबे में दब चुकी है। ये ईरान का वो अटैक है जिसमें तेल अवीव में कई बस्तियां देखिए इस वक्त मलबे में दबी हुई हैं। ये तबाही का वो मंजर सामने आ रहा है। महायुद्ध के 20 दिन यहां पर हो चुके हैं। आज महायुद्ध का 20वां दिन है और देख लीजिए इन 20 दिनों में किस तरह से युद्ध के मैदान से वो खौफनाक तबाही से जुड़ी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर ईरान का पलटवार भी बेहद खौफनाक तरीके से तबाही मचा रहा है।